हेलो एवरीवन। आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा, वो सॉल्व करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो पहला सवाल देखिए, जैसे कि इसमें दे रखा है हमें, इफ e raised to y is equals to 1 upon x plus 1, then show that d2y upon dx square is equals to dy by dx का होल स्क्वायर। ये आपको शो करना है। एक बार सवाल देखते हैं। सवाल में लिखा है कि अगर e रेज टू वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो आपको शो करना है कि उसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको शो करने के लिए देखिए सॉल्यूशन, यह डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव, तो जाहिर सी बात है हमें सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों निकालना होगा। तो e रेज टू वाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, e रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर आपको दिक्कत आती है इसका डिफरेंशिएशन करने में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1, है ना। इस x प्लस 1 को ऊपर ले जा सकते हैं। तो अब ये ऐसा हो जाएगा, माइनस 1 बाहर, x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया e रेज टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देख सकते हैं कि यहां से ना, यहां से डिफरेंशिएट करने बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसा आया, थोड़ा है ना। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इंटू ये वाली टर्म जो कि क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं कि e रेज टू वाई, e रेज टू वाई का वैल्यू क्या है, देखो सवाल में दिया हुआ है e रेज टू वाई का वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो क्या मैं यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर e रेज टू वाई का वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो 1 अपॉन e रेज टू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। उससे क्या होगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये तो हुआ हमारा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, वापस से मैं समझा देता हूं इन दोनों। ये e रेज टू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दे रखा है, दोनों को डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में बोथ द साइड। तो e रेज टू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x प्लस 1 की पावर माइनस 1, क्योंकि मैंने इसको ऊपर ले गया हूं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो x प्लस 1 की पावर माइनस 1 बन गया, माइनस 1 बाहर, x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। तो इस चीज को लिखने का तरीका क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगी पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई रेज टू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर मैंने ई रेज टू वाई का क्या किया, ये वैल्यू जो दे रखी है, जो सवाल दे रखा है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। ठीक है,
डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल चुका है, जो कि क्या है -1/x+1। ठीक है, अब हमें देखो ये शो करना है, तो ये शो करने के लिए हमें इसका वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ -1/x+1, है ना। जैसे पहले किया था, वापस इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। वाई बाई डी एक्स हो जाएगा d2y/dx², और डी बाई डी एक्स ऑफ -1/x+1, तो माइनस बाहर लिख सकते हैं। तो माइनस बाहर लिखने के बाद हमें सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है 1/x+1। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने वापस इसका डिफरेंशिएशन करा था, जो कि क्या आता है माइनस इंटू -1/x+1 का होल स्क्वायर आता है ना। आप देख लीजिएगा इसको करके, यही आएगा। तो दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका d2y/dx² इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि d2y/dx² क्या होगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब देखिए ये रहा dy बाई dx, इसको मैं पहला नाम दे देता हूं, और ये रहा मेरा d2y/dx²। आपको ये शो करना है कि d2y/dx² क्या होगा dy बाई dx के स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या आप देख सकते हैं dy बाई dx ये है, dy बाई dx क्या है -1/x+1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। देखिए आप, यही आया आपका d2y/dx² इज 1/x+1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो हो गया शो, यही आपको शो करना था ना, हेंस प्रूफ आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप देखें, वापस देखिएगा इसको पॉज करके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इफ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फंक्शन इंक्लूड होकर क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, इफ x इज इक्वल्स टू साइन t, y इज इक्वल्स टू cos t, then find d2y/dx², है ना। अब देखिए क्या अलग है इस क्वेश्चन में, पैरामीटरी फंक्शन है, x को और y को दोनों को कौन चला रहा है, t चला रहा है। तो यहां पर आपको पता था कि यहाँ पे dy बाई dx जब हमें निकालना था, dy बाई dx निकालने के लिए मैंने क्या किया था, dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करना था। पैरामेट्रिक फंक्शन में हमने ये पढ़ा था, है ना। तो फिर अब कैसे इसका डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए, है ना, x sin t है तो dx बाई dt निकाल लेते हैं पहले, dx बाई dt हो जाएगा हमारा cos t। ठीक है, इसी तरीके से मेरा dy बाई dt मेरा हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है ना, साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में cos t होगा, cos t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में माइनस साइन t होगा। dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो मुझे माइनस साइन t को cos t से डिवाइड करना होगा, तो dy बाई dx आ जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, दैट इज माइनस साइन t डिवाइडेड बाय cos t, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस टेन t। ठीक है, अब इसको मैंने पहला नाम दे दिया। क्या यहां बात खत्म हुई? नहीं, हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन, यानी डबल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx ऑफ dy बाई dx दैट इज
हमें x के रेस्पेक्ट में tan t को डिफरेंशिएट करना है, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ माइनस tan t, है ना। ये तो हो जाएगा आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस को बाहर लिखते हैं, x के रेस्पेक्ट में tan t का डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में tan t का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t होगा। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में t का कर रहे हैं, तो इंटू डी बाय डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से ये स्टेप, x के रेस्पेक्ट में जब हम y को करते हैं तो डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं, अब x के रेस्पेक्ट में जब t को करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी टी बाय डी एक्स, है ना। तो देखिए टेन माइनस बाहर, tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाय डी एक्स, तो अब देखिए तो ये हो गया माइनस sec स्क्वायर t इंटू, अच्छा अब ये डी टी बाय डी एक्स क्या है, क्या आप यहां ध्यान से देखिए, ये देखिए अगर dx बाय डी टी कॉस टी है तो dt बाय dx क्या होगा, dt बाय dx क्या है यार, इसका तो उल्टा ही तो है, dx बाय dt इज cos t, तो dt बाय dx इज इसका रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन cos t, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos t, है ना। dx बाय dt cos t है तो dt बाय dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos t। अच्छा हम 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, sec लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन cos t क्या हो जाएगा, sec t हो जाएगा। जब एक sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस sec क्यूब t, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी होता है ना। ये स्टेप ध्यान दीजिए आप, x के रेस्पेक्ट में tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, dx बाई डी टी का रेसिप्रोकल होगा, तो अगर dx बाई डी टी कॉस टी है तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस टी, 1 अपॉन कॉस टी जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक जब सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो सेक क्यूब आ जाता है। तो ये क्या है, जब आपको x और y पैरामीटर के फॉर्म में दे रखा होगा और पूछा जाएगा डबल डेरिवेटिव, x और y पैरामेट्रिक फॉर्म में गया, x और y पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया जाएगा और पूछा क्या जाएगा आपको डबल डेरिवेटिव, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इस पैटर्न पे काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिए आप, जब x और y पैरामीटर के फॉर्म में दिया जाता है तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने वापस पैरामीटर लिया है, यहाँ पर x दे रखा है at स्क्वायर, y दे रखा है at क्यूब, यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है, और गाड़ी कौन चला रहा है इसकी, t, है ना। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t इज द पैरामीटर। ये अगर नहीं भी लिखा तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि t यहाँ पे पैरामीटर है, a कांस्टेंट है, तो अगर t पैरामीटर है तो हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो x दे रखा है at स्क्वायर, तो पहले हम dx बाई dt निकाल लेते हैं, dx बाई dt हो जाएगा हमारा, a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2at, है ना, dx बाई dt हो जाएगा 2at। इसी तरीके से dy बाई dt हो जाएगा, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t क्यूब, तो ये हो जाएगा 4at क्यूब, है ना। dx बाई dt t के रेस्पेक्ट में at स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2at, t के रेस्पेक्ट में at4 का डिफरेंशिएशन 4at क्यूब, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई dx, dy बाई dx जो कि होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, और dy बाई dt हमारा 4at क्यूब डिवाइडेड बाय 2at, है ना। अब आप देख सकते हैं यहां से a से a कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, t से एक पावर कैंसिल, तो यहाँ t स्क्वायर बचेगा, तो dy बाई dx मेरा बच गया है 2t स्क्वायर। क्या हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए,
तो इसका डिफरेंशिएशन वापस से x के रेस्पेक्ट में, तो डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू, अच्छा 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना भाई, x के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन ऐसे ही करेंगे, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4t इंटू डी टी बाई डी एक्स, 4t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब ये डी टी बाई डी एक्स क्या है, डी टी बाई डी एक्स कुछ नहीं है, डी एक्स बाई डी टी का ऑपोजिट, है ना, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 4t मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स इज दी ऑपोजिट ऑफ डी एक्स बाई डी टी, दैट इज 1/2at, 1/2at। अब यहां से t से t कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2/a, ये हो गया मेरा d2y/dx, है ना, देख सकते हैं आप dt बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, 1/2at, कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, 2a मिला। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स करते हैं अगर पैरामीटर के फॉर्म में दिया होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन स्टेप है वो यही है, ये है ना, ये लिखना और फिर ये सब्स्टिट्यूट करना, है ना, तो इस तरीके से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब पैरामीटर पे तो हमने काफी कर ली बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, then show that x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, है ना, ऐसा लिखा है, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2। सवाल देखिए आप, अगर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो शो करिए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2। अब मैंने कल आप लास्ट लेक्चर में आपको बताया था y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स यानी पहला डेरिवेटिव, और y2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, है ना, तो काफी अच्छा सवाल है ये, इस पे आप ध्यान दीजिए, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको अगर पता हो तो y अगर x की पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान बात है, nx(n-1), और y अगर fx की पावर n है ना, फंक्शन की पावर n है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है फिर n fx n-1 इंटू f डैश x, है ना, डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, है ना, पहले दूसरे लेक्चर में हमने ये बात करी है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस सवाल को छोड़ा पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। तो अब देखिए है ना, तो अब ध्यान दीजिए, तो पहले हम, अच्छा अब मैं dy बाई डी एक्स को y1 लिखूंगा और d2y/dx स्क्वायर को y2 लिखता हूँ, या देख लीजिए, है ना, जैसे y दे रखा है मुझे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, मतलब ये कैसा है, फंक्शन है और उस पर पावर है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 बाहर tan इनवर्स x, यहाँ 1 बचेगा, इनटू, है ना, इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, मतलब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, है ना, भाई कंपोजिट फंक्शन है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना,
टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ है। तो यहां से dy बाई डी एक्स जो कि क्या है y1 है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं y1 की वैल्यू, अब y1 क्या हो गया मेरा 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं पहला नाम दे देता हूं और बंद कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे निकालना होगा क्या, y2 यानी इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ y1, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 मतलब y2 हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल्स टू, अच्छा 2 को मैं बाहर कर देता हूँ, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। यही तो करना है हमें, है ना, तभी तो y2 मिलेगा। y2 का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन, y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अब मुझे क्या लगाना होगा, u अपॉन v रूल। ध्यान से देखिए, u अपॉन v फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, है ना। तो कैसे होगा ये, 2 तो हमारा ऑलरेडी बाहर है, एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, u अपॉन v, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना, v बाहर आता है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ध्यान दीजिए, ये बाहर, इसका डिफरेंशिएशन ये, फिर आता है माइनस साइन, और अब की बार कौन बाहर होगा, अब की बार टेन इनवर्स x बाहर होगा, माइनस टेन इनवर्स x। तो किसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। फिर करेंगे हम डिवाइड, डिवाइडेड बाय क्या होता है, इसका होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैंसिल हो रहा है ना, यहां सिर्फ 1 बचेगा, है? तो यहां से y2 हमारा आया, y2 इज इक्वल्स टू 2 मेरा बाहर है, ब्रैकेट है, यहां आया 1 माइनस 2x इंटू टेन इनवर्स x, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया हमारा y2, जिसको मैं अब दूसरा नाम दे देता हूँ। मुझे y1 मिल चुका है, मुझे y2 मिल चुका है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है सवाल में, और सवाल में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरा उत्तर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे, है ना। ये पूरी वैल्यू यहां रखनी है, ये वाली वैल्यू यहां रखनी है, रखने के बाद क्या बचेगा आपके पास 2 बचेगा। देखते हैं कैसे, है ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, y1 जो है अपना क्या है 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है, ये है y1, ऊपर लिखा है y2। तो अब हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है और 2 लेकर आना है ना, आंसर हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। y2 की जगह मैं पूरा ये लिख देता हूँ, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y2, y2 क्या है ये पूरा, है ना, y2 है अपना 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2x इंटू टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो हो गया y2 का बात, है ना, प्लस प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, और y1 क्या है 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, है ना, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको काट देगा, है ना। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, देखिए नीचे डिनोमिनेटर खत्म, 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, 4x टेन इनवर्स x, ठीक है, और प्लस
2x इंटू 2 इज 4x, तो प्लस 4x tan इनवर्स x, 4x tan इनवर्स x से माइनस 4x tan इनवर्स x से प्लस 4x tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बचा। क्या चाहिए था हमें 2 चाहिए था, यही प्रूफ करना था, तो ये इजीली शो कर दिया हमने, है ना। तो यहाँ पे जब भी कभी ऐसा लिखा हो y2 y1 तो आप समझ जाना y1 का मतलब dy by dx, y2 का मतलब dy by dx का डिफरेंशिएशन यानी डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो इस तरीके से इससे सवाल करते हैं। तो ये भी काफी अच्छा सवाल था। इसमें फंक्शन की पावर n यानी कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। डिफरेंशिएशन के बेसिक्स अगर हमें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक अगर डिफरेंशिएशन का वीक है तो ये सवाल करने में बहुत दिक्कत रहेगी। और अगर आपको बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक अच्छे से आपने पढ़ा है, फंक्शन की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना, कंपोजिट फंक्शंस अच्छे से अगर आपको पता है तो यहाँ पर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये भी एक पैटर्न था जिस पैटर्न पे मतलब बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं, है ना। इस पैटर्न का अगर सवाल आता है तो बोर्ड में ज्यादातर आता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी पैरामीटरिक फंक्शन पर होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं काफी इस तरीके से, तो मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ। इफ x इज इक्वल्स टू दे रखा है आपके पास, इफ x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, if x is equals to a cos theta and y is equals to a sin theta, then find d2y upon dx square at theta is equals to pi by 4, है ना। आप देखिए ये तो भूल जाइए ना, ये तो अपने आप निकल जाएगा। आप d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, है ना, उसमें थीटा आएगा, थीटा की जगह आपको क्या करना है 45 डिग्री डाल देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देख के समझ में आ रहा है पैरामीटर है, पैरामीटर कौन है यहाँ पे थीटा है, थीटा इसकी गाड़ी चला रहा है, तो हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे dx बाई डी थीटा निकाल देंगे, है ना। dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसी तरीके से dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। भाई साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया dy बाई डी एक्स मिल गया। क्या होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो a cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए साइन थीटा, a से a कैंसिल हो गया तो नेगेटिव कॉट थीटा हमें मिल गया, है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास नेगेटिव कॉट थीटा, लेकिन हमें चाहिए क्या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा, माइनस को बाहर करते हैं। अब कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, है ना। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनटू क्या आएगा डी थीटा बाय डी एक्स आ जाएगा। दो नेगेटिव क्या बन जाएंगे पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। अच्छा डी थीटा बाय डी एक्स क्या होगा डी एक्स बाय डी थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ठीक है ना। डी थीटा बाय डी एक्स क्या होगा ये है ना आपके पास, डी एक्स बाय डी थीटा पता है तो ये भी पता है ना यार, उल्टा इसका। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर से जब कोसेक मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कोसेक क्यूब आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास -1 अपॉन ए इंटू कोसेक क्यूब थीटा, है ना। सॉरी कोसेक क्यूब थीटा ऊपर आएगा, 1 अपॉन साइन इज कोसेक, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए, ये हो गया हमारा डबल डेरिवेटिव, है ना। आपको एग्जामिनर ने पूछा है कि जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 होगी तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ थीटा की जगह पाई बाय 4 रख देंगे हम, है ना। तो यहाँ कर देता हूँ रिमेनिंग पार्ट, यहाँ फोकस करना, तो डी2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू -1/a इंटू कॉसेक क्यूब π/4, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर साइन π/4 1/√2 होता है तो कॉसेक π/4 कितना होगा, उसका उल्टा। तो 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2, है ना। तो ये हो जाएगा -1/a इंटू √2 का क्यूब, ठीक है ना। कॉसेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब कितना होता है, 2√2 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2√2 डिवाइडेड बाय a। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा, है। डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करा हमने, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू होगा उसका ऑपोजिट, है ना। सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये ऐसा मिला, और फिर उसने एग्जामिनर ने पूछा कि थीटा बराबर π/4 पे बताइए, तो थीटा की वैल्यू π/4 डाल दी। कॉसेक π/4 हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, √2 होता है, √2 का क्यूब 2√2 होता है, तो -2√2 डिवाइडेड बाय a हमारा आंसर हो जाएगा। तो जेई मेन में इस तरीके से सवाल पूछते हैं, महाराष्ट्र सीईटी में भी इस तरीके से पैटर्न पे सवाल आ जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। पैरामीटर दे रखा, पैरामीटर के फॉर्म में x और y दे रखा होगा, डबल डेरिवेटिव पूछेंगे, किसी पैरामीटर की किसी वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो इस पैटर्न पे काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको आज समझाने की कोशिश करी। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे हमने बात करी, इस पे हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना डिफरेंशिएशन टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जब भी हम अपना लेक्चर प्रोसीड करेंगे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बाद अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।